7 कितने दिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 5 ये बनाना है ना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, तो आंसर डेली आ जाएगा ना। केवल कॉम्बिनेशन डेली आएगा ना, क्या डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन सा 10th में ट्राइफिलेटाइन सबसे अच्छा देखा जाए तो, अगर ऐसे दिया जाए नेगेटिव। क्या है अपना बेटा? हाई नेगेटिव से भी ज्यादा स्टेबल, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 भी हो गया होगा, 16 छोड़ देना, 17, 17 हो गया होगा। 17 में HBr से रिएक्शन कराना, फिर बोट से रिएक्शन। 18 वाले में ओजोलिसिस कर देना। 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तो आसान थे, होमवर्क करोगे आप। 1 to 14 करना, 2, 1 to 14 लास्ट है ना। तक पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? कार्बन स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, प्रिपरेशन की बात चल रही थी। तो हम लोग कार्बिन के बारे में बात कर रहे थे। देखो, कार्बिन में आपको बताया था, कार्बिन ऐसा बनता है CCl2, इसे क्या बोलते थे? DCC, डाई क्लोरो कार्बिन। DCC, डाई क्लोरो कार्बिन, डाई क्लोरो कार्बिन। अब देखो, आपको बताया था कि DCC तभी बनता है जब कोई रिएक्टिंग स्पीसीज होता है उसके साथ, अदरवाइज ये DCC इतने आसानी से, मतलब कार्बिन इतने आसानी से नहीं। देखो होगा क्या यहाँ से, आप ध्यान रखना बेटा। से फॉर एग्जाम्पल, कार्बिन आराम से एल्किन और एल्काइन से आराम से रिएक्ट करता होगा क्या? यहाँ पे अपन ने क्या लिया बेटा? CHCl3 प्लस KO प्लस, प्लस अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे? तो अपन हीट, देखना ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कार्बिन। देखना यहाँ पे होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा बन जाएगा, CH2, CH2, L, ऐसा आ जाए। कैसे बनेगा देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, HL, ऐसा मेरे पास है, रिएक्शन किससे कर रहा हूं? OH, OH नेगेटिव क्या करेगा? इस H को हटाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये अपना
Cl रिमूव होगा। Cl रिमूव होगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना कार्बीन। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब ये कार्बीन आया, अब कार्बीन की रिएक्शन किससे होगी? पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होगा, एक इसके साथ होगा, क्या बना देगा? Cl H2, ये बन जाएगा कार्बीन। सेकंड है अपने पास की रिएक्शन, लिखो। बात नहीं। पहला लिखो, पहले फर्स्ट वाला लिखो। अपन क्या करेंगे? सेकंड की। देखो, क्या बनेगा? पहले क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन, क्लोरीन, तीन, H माइनस। H हटाएगा, ये बताओ इनमें से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? अगर आयोडीन होता तो आयोडीन निकलता, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन। बेस्ट लिविंग ग्रुप पहले बाहर हो जाए। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। ये क्या बनेगा? अब बन जाएगा कार्बीन। हाँ फ्लोरीन, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? ये Br प्लस Br कौन निकलेगा? बेस्ट लिविंग। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो? डबल बॉन्ड Cl C, इलेक्ट्रॉन एक इसके कंबाइन होगा, एक क्या बन जाएगा? 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। ऐसे बनेगी कि नहीं बने? ऐसे आ जाए, 3 मेंबर रिंग आ जाए। क्या आ जाएगी? हाँ एक फ्लोरीन, सॉरी एक फ्लोरीन। एक फ्लोरीन आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? देखो, क्वेश्चन ऑफ कार्बन की अपन बात कर रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा बेटा? क्लोरोफॉर्म से बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH के साथ अपना कार्बन बनता है कि नहीं बनता? क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो भी, अपन क्या कर सकते हैं? कर देते HCl, Cl C, अपना कार्बन बन रहा था कि नहीं बन रहा?
पहला। दूसरा दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा मेरे पास होता है फ्रॉम डाइएजेनियम। डाइजेनियम। डाइजेनियम कंपाउंड में क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास आर है, आर रहता है एच एन, डबल बॉन्ड एन, इस पे पॉजिटिव रहता है, क्या बोलते हैं? डाइजेनियम। डाइएजेनियम। देखो इसमें होता क्या है बेटा, ये जो ऐसा रहता है इसको अपन करा के ऐसा कर, आर टी एच एन, क्या होता है? और जैसे ही मैं इसको हीट करता हूं, एन टू गैस, क्या बन जाएगा? आर एच, क्या बन गया? ऐसे भी अपन कार्बन बना सकते, बना के नहीं बना? और कैसे बना सकते हो? थर्ड, थर्ड आप ऐसे भी कर सकते, आर सी एन टू, आप हीट करोगे, क्या करो, सॉरी, को भी हीट करो, इसको हीट करो, क्या आएगा? प्लस माइनस, जल्दी करो। करके हीट, तो क्या होते हैं? कार्बन बनाए, बनाओ जल्दी देखो इसमें हुआ क्या बेटा, करोगे क्या बन जाएगा? आर सी जाएगा, और एन टू गैस क्या होगी? लिविंग ग्रुप। ये भी कार्बन बन गया कि नहीं बन गया? क्या होगा? नेगेटिव। करूंगा। ये वही बन गया ना, कार्बन, क्या बन जाएगा? Cl2, क्या बन गया? क्या बन गया? कार्बन।
ऐसे अपन की कार्बिन बन सकते। क्वेश्चन है मेरे पास बेटा। बताओ क्या आएगा। और आसान कर। बताओ क्या आएगा। हाँ जल्दी।
ये बताओ पहला वाला क्या आ रहा है? क्या क्या? इसमें क्या होगा? देखो, ये NaOH इस H कोड आएगा, क्या बन जाएगा? CH, ClC। जैसे Cl इसको स्टेबलाइज कर रहा था, ये भी तो पीएच इसको स्टेबलाइज करेगा। फिर क्या होगा, हीट करोगे तो ये कार्बिन बन जाएगा, HC। कार्बिन बना कि नहीं बना? अब कार्बिन से रिएक्ट करने के लिए कौन तैयार है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा, कैसे बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक तो कैसे बन, यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे है कि नहीं है? अब रिएक्शन किससे होनी है? टीओ नेगेटिव। टीओ नेगेटिव क्या करेगा? एसएन रिएक्शन देगा, इसको हटा देगा, क्या बन जाएगा? यहां तक बना लिया था। आया कि नहीं आया? ये भी बना रहा है ना, टेंशन के यार भी लाएंगे अपन। HBr से क्या होगा ये बताओ? HBr, देखो, HBr दो टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं। या H यहां लगेगा, या फिर O से लगेगा लोन पेयर से, या फिर डबल बॉन्ड से लगेगा। लेकिन अब आप खुद बताना कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिवली फॉर्म होगी। क्या होगा? डबल बॉन्ड ऐसा रहे, अगर ये कराएं, और अगर मैं नीचे लगा रहा हूं डबल बॉन्ड से, ये H यहां रहेगा, डबल बॉन्ड, ये H प्लस, आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो इन दोनों में से अब देखना, ये H यहां लग जाएगा और ये क्या होगा, ये यहां से रिमूव, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कैटाइन बनने वाला। बताओ, ये वाला ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिख रहा है कि नीचे वाला ज्यादा दिख रहा है? ये कैटाइन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल? ऊपर वाला एरोमेटिक। देखो, या तो एच या तो एच इससे लगेगा, या एच डबल बॉन्ड लगेगा। हमने पढ़ा तो HI की रिएक्शन ROR के साथ टाइप का होगा। इनमें से अगर मैं ये हटा रहा हूं तो कैटाइन ये बन रहा है, और ये कैटाइन कैसा बन रहा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नॉर्मल से पीएच की रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रही है, किससे क्या है? एरोमेटिक। जब भी एरोमेटिक कैटाइन टाइप के बनते हैं तो उनकी रिएक्शन नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। इसको अपन क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आ जाएगा अपना क्या, सॉरी डी की फिजिबिलिटी कम है इसकी, एरोमेटिक कैटाइन बन रहा है। और एरोमेटिक कैटाइन रहेगा तो वो क्या होगा, फर्दर एनाइन से या पीआर से रिएक्ट। लास्ट वाला बता दो। हाँ, कौन सा डबल बॉन्ड से? कौन से वाले पहले? क्या ये कौन सा कार्बन? फर्स्ट वाला रिएक्ट करके ही तो बनेगा ये। कौन सा एक और बार? यहाँ पे तो ये कुछ नहीं दिया तो अपन एक ही मोल तो बनाते, ना दिया हो तो एक ही मोल बनता है बेटा। जल्दी बताओ, फास्ट, तो जल्दी।
बताओ इसमें क्या होगा। तो पहले क्या बनेगा, कार्बीन। कार्बीन कैसे बनाओगे, हाथ बहुत कर रहे हैं। कार्बन कैसे बनेगा, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, बाहर हो जाए। ब्रोमीन आयोडीन है, ब्रोमीन और यही है कि नहीं है बेटा, ब्रोमीन और आयोडीन है तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव यार आई। वैसे लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, आयोडीन। इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे ब्रोम। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये रिएक्ट किससे करेगा बेटा, ये रिएक्ट करेगा, कार्बन किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा, जेल। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। NaOH क्या करेगा, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप कौन है, Br की Cl, क्या बन जाएगा अपना, ऐसा करके नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं। अब अपन रिएक्शंस की बात करेंगे, रिएक्शंस विच कार्बन, पहले है कौन सा, आइसो साइनाइड और कार्ब कार्बेमाइड। में होता क्या है, बहुत ही आसान है। क्या करते हैं, 1 डिग्री एमाइन, ध्यान देना, 1 डिग्री एमाइन react with क्लोरोफॉर्म, क्लोरो एंड एल्कोहलिक एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट आइसो साइनाइड। ये होता है इसमें। तो अगर अपने पास ये बताओ KOH है तो होगा क्या, अगर मेरे पास क्या है बेटा, तो पहले रिएक्शन क्या होती है देखना, अपने पास 1 डिग्री एमाइन होता है, CHCl3 किससे रिएक्ट करता है बेटा, KOH, ये क्या बना लेता है, RN ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। पॉलीस्मेल टाइप का होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट होता है। अगर आपसे बोले कि ये 1 डिग्री एमाइन है कि नहीं, तो यहाँ पर इससे कराते हैं, क्या बन जाता है ये अपना, आइसोसाइनाइड बनता है। और आइसोसाइनाइड कैसा होता है, पॉली स्मेल टाइप का अपने पास आता है, बाथरूमों में स्मेल टाइप का। चलो अब ध्यान दे, अब ध्यान देना ये होता कैसे है, देखो मैकेनिज्म में अगर अपन बात करें, तो पहले ये बताओ, जब भी अपने पास क्लोरोफॉर्म है और बेस है तो क्या बनेगा, कार्बीन। क्लोरोफॉर्म है और क्या है, बेस। सबसे पहले क्या होगा बेटा, HCl क्रिएट कराओगे, OH, क्या बन जाएगा, ये जाएगा Cl2 डॉट प्लस, पास क्या था,
KOH, तो क्या बन जाएगा KCl प्लस H2। ये बन गया कि नहीं बन गया? OH ने इसको हटाया, बात नहीं करो यार, KCl प्लस H, क्या गया? अब सेकंड में मुझे ये बताओ, RNH2 लोन पेयर है कि नहीं है? और मेरे पास क्या है बेटा? CCl2। कार्बन कैसा, कार्बन के पास बैकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? होता है। ये कैसे वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन वर्क कैसे? इलेक्ट्रोफाइल। और नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे वर्क करेंगे? ये इस पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? RN, ध्यान देखना, RNH NCl2 नेगेटिव। ध्यान देना, जैसे ही ये लोन पेयर देगा तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। प्लस आएगा कि नहीं आएगा? ये बन गया। पे लोन पेयर जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा। अब ये अपने पास पहली स्टेप हुई। अपने पास क्या है बेटा? अपने पास और बेस है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? RNH ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगे? दो दो Cl लगे हैं कि नहीं लगे? यहाँ पे प्लस है। अपना ये जो KOH है, KOH क्या करेगा बेटा? फिर से इस H प्लस को निकाल लेगा, क्योंकि एसिडिक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा RNH। यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। ये इस पे अटैक करेगा, Cl क्या हो जाएगा? बाहर। फिर से क्या बन जाएगा बेटा? ये RNH प्लस डबल बॉन्ड L है कि नहीं है? के बाद अगर अपन बात करें तो होगा क्या? बाद आएगा अपने पास RNH डबल बॉन्ड L नेगेटिव। यहाँ पे क्या है बेटा? प्लस। फिर किससे रिएक्ट करेगा? KOH ने, H उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? RN नेगेटिव। पास क्या है? लॉन पेयर फिर से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? ये RN क्या रहेगा? नेगेटिव। क्या बन जाएगा? देख लो यहाँ, और इसी को क्या लिख देते हैं? RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फाइनाइट बनता है। लिखो जल्दी में। ये अपनी कुछ ऐसे मैकेनिज्म बन रही है। अच्छा तो इसमें कितने मोल KOH यूज हुआ है? एक यहाँ यूज हुआ है, एक कार्बन बनाने में, और दो नाइट्रोजन के H हटाने में। एक यहाँ से H हटाया और एक KOH यहाँ बना। जल्दी लिख लो। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? कौन देता है आइसोसाइनाइड टेस्ट? 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री वन डिग्री एमाइन।
बताओ, अगर इसकी मैं बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूं? मोल के चीज हो रहा है तीन, तीनों सीएल हट रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं? तीनों सीएल हट रहे हो तो तीनों सीएल किसके फॉर्म में आएंगे? 3 KCl। 3। और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? दो इसके हटे और एक इसके हटे, तीन। तो क्या बन जाएगा? 3 KCl भी कितने यूज होंगे? ये बैलेंस। कितने मोल बेस चाहिए? 3 मोल बेस चाहिए। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पॉजिटिव आइसो। क्यों नहीं करते 2 डिग्री और 3 डिग्री? तो 2 डिग्री वाला यहां रुक जाएगा बेटा। 2 डिग्री आपने एक एच तो हटवा दिया, यहाँ पे 2 डिग्री में क्या हो जाएगा? आर। तो क्या आइसोसाइनाइड बना पाओगे? ये जो एच हट रहा है क्या ये 2 डिग्री में हट पाएगा? 2 डिग्री में यहाँ पे क्या एच की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या ये आगे रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो। ड्यू टू absence ऑफ एसिडिक। और क्या हो सकते हो बेटा इसमें? बेसिक मीडियम में रिएक्शन कौन सा है? साइड दी। पॉइंट और लिख ले। अगर हम आर एन डबल बॉन्ड रिएक्शन H2PD से, H2PD या H2 निकल के साथ कराते हैं कोई मेटल के साथ, तो क्या बन जाता है? RNH रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? राइट दी। फॉर्मेशन ऑफ। एक फॉर्मेशन की मैकेनिज्म लिख, बात नहीं करो। चलो जल्दी लिखो इसकी। दोनों की मैकेनिज्म लिख। देखो जल्दी में। पहली मैकेनिज्म देख के लिख, याद नहीं हो। एज मिनिमम।
तो जल्दी में करें। ये बताओ करें क्या रहा है इसमें। अगर अपन लोग लिख, अगर अपन बात करें तो पहले क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये प्रोडक्ट बन गया क्या सभी का, एन, ये बन गया साइनाइड। एन आई के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा ये, एच, क्या होगा। तो ये बताओ इसमें अगर अपन रिएक्शन कराएं, सी एच थ्री एच, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा एन, बनेगा कि नहीं बनेगा। reaction अपन किससे कराएंगे, H2, H2 निकल से कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ET S3, यहाँ पे बने NH, किया जाएगा मुंबई। ये अपने पास आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देगा बेटा, आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री एमआई। आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपने पास, अपन को चाहिए क्लोरोफॉर्म और एक बेस चाहिए एल्कलाइन मीट, सॉरी बेस चाहिए अपन को एल्कोहलिक कंडीशन, ये अपने पास। सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं, देखो डिमर रिएक्शन में होता क्या है, अपने पास क्या रहेगा, फिनॉल, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, CH Cl3, कौन सा फॉर्म, क्लोरोफॉर्म से OH Na
इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं एक ये बनता है, सैलिसल्डी, और एक बनेगा अपना, ये होता है माइनर, होता है मेजर। फिनॉल एक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, एक्वस, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी है। वहां पे कौन रिएक्ट कर रहा था, 1 डिग्री है हमारे, वहां पे कौन रिएक्ट कर रहा है बेटा, कौन रिएक्ट करेगा, मैकेनिज्म की बात। सबसे पहले क्या होगा, अच्छा ही बताओ, क्लोरोफॉर्म और बेस रिएक्ट करे क्या बनाएंगे, कार्बीन, कार्बीन सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, कार्बीन। अपने पास CH Cl3 और अपने पास ये जो NaOH है, ये क्या बनाएंगे बेटा, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होता है 60 डिग्री, क्या बन जाएगा, CCl2 डबल, ऐसा ये क्या कहलाता है, DCC प्लस Na प्लस H2, ये DCC डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन, DCC बोलते, क्या बोलते इसे अपन, डाई क्लोरोकार्बीन। अब ध्यान देना, मेरे पास क्या है बेटा, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन में किससे कराऊंगा, NaOH। फिनॉल एसिडिक होता है क्योंकि जो आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, O नेगेटिव प्लस H2O, ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब बताओ क्या होगा, ये बन गया। अब ये जो नेगेटिव है, अब ध्यान से देखना, ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो आप तो मुझे बताओ कौन कौन सी जगह नेगेटिव जाएगा, अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये अगर अपना रेजोनेंस में गया, एक बार नेगेटिव यहां जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव कहां जनरेट होगा, ऑर्थो और पैरा पे आएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, एक्वस मीडियम में ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहता है कि कार्बन,
एक्वस मीडियम मतलब सॉल्वेंट कौन सा, पोलर प्रोटिक की पोलर अप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिक नेचर किससे देखते हैं, चार डेंसिटी से। जितनी ज्यादा चार डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा पानी उसको घेरेगा, सॉल्वेशन करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाता है। कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल की ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन अच्छा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अब देखो हो क्या रहा है, अपने पास है फिनॉक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन कैसे वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव। और कार्बीन कैसा है बेटा, कार्बीन है इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि उसके पास बैकेंड और, है कि नहीं है। अब ये अटैक करेगा। अब इसके अटैक करने के कितने चांस हैं, या तो ऑक्सीजन साइड से करे या फिर कार्बन साइड से करे। ऑक्सीजन साइड से करेगा और कार्बन साइड से कर सकता है, कार्बन साइड से करेगा ओ नेगेटिव, या तो ऐसा रहेगा, नेगेटिव यहां दिया रहेगा, और एक पैरा पे करेगा। इनमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर रख रहा है, कार्बन या ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन से अटैक किया, अपन क्या मान रहे हैं, ऑर्थो से अटैक किया। ऑर्थो से क्यों कर रहा है, इसका रीजन अपन बाद में। ऑर्थो और पैरा दोनों से अटैक हो सकता है, लेकिन मेजर कहां से मिल रहा है, अपना ऑर्थो वाला। एक रीजन एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा हो। इसने इस पे अटैक किया, क्या बन गया, ठीक ना, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे ही इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव, ऐसा बना कि नहीं बना, ये बन गया। ये अपने पास बना, ने अटैक किया, कार्बन ने। कार्बन एक्वस मीडियम में कार्बन अपना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, किसके कंपेयर में, ओ नेगेटिव। अब क्या करें, ये हो गया अपने पास। अब देखना यहां पे होगा क्या, जो बेस का ओ एच नेगेटिव है, अब क्या करेगा, बेस का जो ओ एच नेगेटिव है, ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है इसका रोल बहुत ज्यादा है। अब ये जो एच है ना, ये एच आपका हटेगा, और ये एच हटेगा, और हटने के बाद क्या होगा, ये जो एच है बेटा ये रिमूव होगा, और ये रिमूव होने के बाद फिर से रिंग एरोमेटिक होगी। एरोमेटिक नेचर किसकी वजह से गेन कर रहा है, इस हाइड्रोजन की वजह से। ये लॉन पेयर इसके एच को हटाएगा, और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां, और ये कहां चला जाएगा, नेगेटिव। क्या बन गया ये बताओ, तो अपन बोलेंगे एसिड बेस एरोमेटाइजेशन। ओ नेगेटिव, सी नेगेटिव, Cl3 Cl, ये क्या बन गया बेटा, ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो क्या हो गया, अपन इसको क्या बोलेंगे, डाई एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। हुई कि नहीं हुई। अब उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद ये जो पानी बना है और कार्बन पे क्या है बेटा, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, पानी से H प्लस ले लेगा, पानी बना था ना इससे H प्लस, ये क्या बन जाएगा अपना, जो OH आपने लिया था वो ज्यों को जैसे का तैसा आपका जनरेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या, ये बन जाएगा अपना कुछ, ये H। आ गया ये, प्लस OH माइनस, तो आपने OH माइनस यहाँ यूज किया था, वो OH माइनस वापस जनरेट हो गया। अब होगा क्या,
NaOH एक्वस। तो NaOH एक्वस क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कि नहीं देता है? ये इस पे अटैक करेगा। Cl बाहर, Cl बाहर होगा तो क्या बन जाएगा ये? H के पास क्या है? लो, एक वापस ये वाला H क्या बन जाएगा? क्या बन गया? जल्दी से पहले ये बताओ, अगर अपन बात करें ये कैसी है, रिएक्शन कैसा है ये बताओ। ये बेंजीन में क्या ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अपन करते थे ना। क्लोरीन होता था यहाँ N, अपन OH नेगेटिव की कौन सी बोलते थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियो। इसमें क्या हो रहा है? इस बेंजीन रिंग में क्या क्या ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रो एरोमेटिक।
चार बोलते एरोमेटिक्स। सेकंड, ये तो मैं अगर आपसे बोला इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया, कार्बीन। कार्बीन वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपसे बोल जाए कि इंटरमीडिएट कौन कौन से, इंटरमीडिएट इन आरटी रीमर टीमर रिएक्ट, इंटरमीडिएट बहुत सारे बन रहे हैं। इंटरमीडिएट सबसे पहले कौन बना, कार्बीन। कार्बीन मतलब अपन को कितने टाइप की स्पीसीज दिख रही है, कार्बीन भी दिख रहा है अपने पास, क्या दिख रहा है, फिनॉक्साइड भी दिख रहा है, ऑक्साइड आयन भी, और क्या दिखा, नेगेटिव भी दिखा, कार्बन आयन। ये क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन कौन से अपने पास, अगर इंटरमीडिएट की करें तो अपने पास कौन कौन से, कार्बीन, ऑक्साइड आयन एंड कार्बन आयन। और अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कौन सा किसको टिक करोगे, कार्बीन। कार्बीन से ही रिएक्शन, ऐसे आ जाए तो ये सभी इंटरमीडिएट हैं, लेकिन मेन इंटरमीडिएट कौन है, कार्बीन। फोर्थ पॉइंट, आरडीएस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन का फॉर्मेशन ही आरडीएस, फॉर्मेशन कार्बीन इज आरडीएस। कार्बीन का फॉर्मेशन क्या है बेटा, आरडीएस। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, अब ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेंजीन, बेंजीन हो और अपने पास क्या हो, डीएक्टिवेटेड बेंजीन। जानते हो डीएक्टिवेटेड बेंजीन मतलब, बेंजीन से क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर्गो टीमर टीमर रिएक्ट। तब अगर आपको कोई ऐसा बेंजीन और कोई आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दे, इलेक्ट्रॉन NO2, आपसे बोले टीमर रिएक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पीक न्यूक्लियोफाइल हो गए। कैसे हो गए, पीक न्यूक्लियो, पीक न्यूक्लियो। फिनॉक्साइड आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि ओ नेगेटिव रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो होता क्या है बेटा, रिमर टीमर में ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और अपना जो कार्बीन है, कार्बीन भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्यों, क्योंकि इसका जो डब्बा है ना, वो क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, इलेक्ट्रॉन फिल है इसमें। इससे कार्बीन से रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अगर ये क्या है, वैसे ही बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी आसानी से देता क्योंकि एरोमेटिक नेचर है, और यहाँ पे तो और विड्रॉइंग लग गया, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, चाहे बेंजीन हो चाहे फिनॉल हो, जैसे ये हो गया, अगर आपसे बोला जाए क्या रीमर टीमर का जो प्रोडक्ट है क्या वो फर्दर जा सकता है रीमर टीमर में, ये भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो ये दे पाए, फर्दर रिएक्शन देगा क्या, नहीं। फर्दर रिएक्शन देगा क्या, नहीं। ये ध्यान रखना, बेंजीन और डीएक्टिवेटेड बेंजीन नॉट अंडरगो रीमर टीमर रिएक्शन में नहीं। नो, ड्यू टू डीएक्टिवेशन और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण क्या होता है, ये आराम से रिएक्ट नहीं। अब ये क्या था, ये प्रोडक्ट किसका था, रीमर टीमर का था। अगर रीमर टीमर का प्रोडक्ट अगर रिएक्ट करता तो अपन आगे और बात करते, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ -M।
ये क्या है, माइनस एम ग्रुप होने के कारण क्या होता है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। ये क्या लगाता है, ये फर्दर रिएक्ट कर पाएगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं। ऐसे बोल लिखना, ऐसे कम, ऐसे कंपाउंड दिख, तो अपन को लगता है यार इसमें तो डीमर अच्छी वाली है, एक्टिवेटिंग कुछ है ही नहीं है डी, लेकिन ये क्या होती है, सुपर यील्ड होती है। क्यों होती है, ये तो इनमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बिट्टोइंग नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी रिएक्शन अगर आप कार्बीन से कराओगे ना बेटा, क्या होगा अच्छे बताओ। कार्बीन यहां कम रिएक्ट करेगा और एल्कीन से आराम से रिएक्ट कर जाएगा। एल्कीन से, एल्कीन से क्या बनाता था, 3 मेंबर रिंग बनाता था नहीं बनाता था। और ऐसे ही इससे कराओगे तो ये क्या करेगा, ये इससे रिएक्ट करने की जगह क्या करेगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे दे। 1 डिग्री अमाइन हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करने की जगह ये क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये क्या बना लेगा, इससे रिएक्ट करके कुछ ऐसे ये बना लेगा। ये बेंजीन से रिएक्ट करने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या होगा, पुअर यील्ड दे, पुअर यील्ड दे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अपन इतना डिटेल में डिस्कस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
एक पॉइंट और रह गया, वो क्लास में कर। होमवर्क दे दिया था, होमवर्क क्या था? DCT 8 1 to 14 का।